Welcome you all in the Bagriawal Vidya Niketan online classes. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 5, MySQL revision tour. First objective pair question. What is the full form of SQL? SQL का full form क्या होता है आप लोग सब अच्छे से जानते हो. Structured Query Language. क्या होता है? Structured Query Language. Next is what is the full form of DDL? DDL का full form क्या होता है? Data Definition Language. क्या होता है? Data Definition Language. Next is what does DML stands for? DML stands for Data Manipulation Language. Next is which is the subset of SQL command used to manipulate database structure including table. It means जो database के structure में change करता है. तो देखिए जहाँ पे भी अपन ने बात की structure के बारे में, वहाँ पे अपन ने क्या यूज किया? DDL का यूज किया. क्या किया? DDL. Because जो आपका DML है वो डेटा के ऊपर काम करता है, DDL है वो structure पे काम करता है, और TCL है वो किस पे काम करता है? Transaction control. Next, which of the following sub-language of SQL is used to define the structure of a relation, a deleting relation and relating schemas? एक ऐसा जो SQL सब-लैंग्वेज जो रिलेशन को बनाता है, उसको डिलीट करता है और उसके स्कीमा के ऊपर काम करता है, उसके स्ट्रक्चर पे काम करता है, तो वो क्या होता है आपका? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. नेक्स्ट इज which of the following sub-language of SQL is used to query information from the database and insert tuple into delete tuple from and modify tuple in the database. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टपल्स को मॉडिफाई करना है, उसको टपल्स को इंसर्ट करना है, उसको डिलीट करना है, उसको मॉडिफाई करना है. तो जहाँ पे बात आती है टपल्स की, इट मीन्स कोई ना कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, कोई ना कोई रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, कोई ना कोई रिकॉर्ड क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है. तो वहां पे किस पे काम हो रहा है? डेटा के ऊपर काम हो रहा है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? DML. क्या होगा? DML. क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर अपन डेटा के ऊपर काम करें, ना कि स्ट्रक्चर के ऊपर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL कमांड. इनमें से DDL कमांड कौन सा है? तो ऑल्टर यहाँ पे DDL कमांड है. देखिए सेलेक्ट DML है, इंसर्ट DML और अपडेट भी क्या है? DML. तो ऑल्टर क्या होगा आपका? DDL कमांड. Next, which of the following keywords will you use in the following query to display the unique value of column depth name? अब देखिए क्या बोल रहा है कि आपको यूनिक वैल्यू डेप्थ नेम से ओनली यूनिक वैल्यू लेनी है. अगर जहां पे बात आती है ओनली यूनिक वैल्यू की, तो वहां पे अपन कीवर्ड काम में लेते हैं क्या? डिस्टिंक्ट. क्या लेते हैं? डिस्टिंक्ट. नेक्स्ट इज which of the following keyword will you use in the following query to display all the values of the column depth name? It means कि डेप्थ नेम के कॉलम से सारी वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे कीवर्ड अपन काम में लेते हैं ऑल. क्या लेते हैं? ऑल. नेक्स्ट इज द डैश क्लॉज ऑफ सेलेक्ट क्वेरी अलाउ अस टू सेलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई ए स्पेसिफाइड कंडीशन. कि अगर आपको डिस्प्ले करना है डेटा को, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मतलब डिस्प्ले, तो डिस्प्ले करना है और अपन को क्या करना है? जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको ही अपन को क्या करना है? डिस्प्ले करना है. तो वहां पे अपन किस क्लॉज का यूज करेंगे? तो किसका करेंगे अपन? वेयर का. देखिए अपन कोई भी कंडीशन बनाते हैं, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, लाइक टेबल नेम हो, लाइक जिम हो, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जिम. देन उसके बाद में अपन कौन सा कीवर्ड काम लेते हैं? वेयर. उसके आगे अपन कंडीशन लगाते हैं. तो वेयर क्लॉज का यूज अपन किस लिए करते हैं? कंडीशन के लिए करते हैं. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी. इसको कंसीडर करना है. सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास वेयर सब्जेक्ट नल. अब डेज के बीच में क्या लगाए? तो देखिए नल जब भी आता है यहाँ पे इक्वल साइन कभी नहीं आता. नल के साथ हमेशा या तो आता है इज कीवर्ड या फिर आता है इज नॉट. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? इज और इज नॉट. ओके, ध्यान रखना है जो नल के साथ कभी भी इक्वल साइन नहीं आता है. तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट इज नल या फिर सब्जेक्ट इज नॉट नल. ये कब अपन काम में लेते हैं? जब आपके कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू और अपन को उसके अकॉर्डिंग डेटा को क्या करना हो? डिस्प्ले करना हो. नेक्स्ट इज इन द SQL which command is used to select only one copy of each set of duplicate rows. अगेन कोई बात आ गई, डुप्लीकेट रोज है और उसमें से अपन को एक ही सेट लेना है, तो अपन क्या करेंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट. क्या करेंगे? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट. नेक्स्ट इज
Which of the following types of table constant will prevent the entry of duplicate rows? देखिए क्या कह रहा है कि आप एंट्री कर रहे हो पर इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं होने देगा। तो कौन सा नहीं होने देगा? यूनिक कांस्टेंट नहीं होने देगा। यूनिक कांस्टेंट क्या कहता है कि आप ये इंश्योर करता है कि कोई भी डुप्लीकेट एंट्री है वो आपकी जिस भी टेबल कॉलम के ऊपर ही अप्लाई कर रखा है तो उसमें कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। तो जनरली तो इसका आंसर क्या होता है? यूनिक होता है। पर आपको ध्यान रखना है कि जहां पे प्राइमरी की आता है तो प्राइमरी की भी आपके जो कॉलम है उसके अंदर है डुप्लीकेट एंट्री नहीं होने देगा। ठीक है, पर प्राइमरी की का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है कि यूनिक प्लस नॉट नल। अभी आपको जनरली एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई डुप्लीकेट एंट्री है कौन सा नहीं होने देगा, तो वो कौन सा नहीं होने देगा? यूनिक। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द एसक्यूएल कीवर्ड is used to specify the table that contain the data to be retrieved। कि SQL कमांड जो कमांड है कीवर्ड है उससे SQL कमांड के अंदर कौन सा कीवर्ड है जिससे डेटा को अपन क्या कर सकते हैं? रिट्राइव कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे काम में लेते हैं फ्रॉम। क्या लेते हैं? फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट इज टू रिमूव डुप्लीकेट रोज। अगेन वही बात आ गई, रिजल्ट ऑफ क्वेरी। अब रिजल्ट देखना है उसमें से डुप्लीकेट जो रोज है उसको रिमूव करना है तो अपन क्या काम में लेते हैं? डिस्टिंक्ट काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन ऑल कॉलम। अगर ऑल कॉलम आपको शो करने हैं तो अपन क्या करते हैं? स्टार का साइन का यूज करते हैं। इसको कहते हैं अपन एस्टेरिस्क साइन। क्या कहते हैं? एस्टेरिस्क साइन। नेक्स्ट इज एसक्यूएल क्लॉज कंटेन द कंडीशन। अब कंडीशन कौन सा करता है? वेयर क्लोज करता है। वेयर क्लोज के साथ अपन कंडीशन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन टू कंडीशन मस्ट बोथ बी ट्रू। ध्यान रखना दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए फॉर द रोज टू बी सिलेक्टेड। जो भी आपने रो सेलेक्ट किए उसके साथ बहुत कंडीशन आपको ट्रू चाहिए। तो अपन किसका यूज करें? तो अपन यूज करते हैं भैया एंड का। किसका करते हैं? एंड का। एंड क्या करता है? बहुत कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और क्या कहता है? कम से कम एक ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो एंड का यूज अपन किस लिए करेंगे? जब बहुत कंडीशन ट्रू होगी इसका। नेक्स्ट इज टू रेफर अ सेट ऑफ वैल्यूज नीडेड फॉर ए कंडीशन वी कैन यूज एसक्यूएल ऑपरेटर। अब देखिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ वैल्यूज अपन को लेनी है तो अपन क्या यूज करते हैं? यहाँ पे इन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? इनका। और इनके आगे अपन ब्रैकेट के अंदर जो जो अपन को डेटा डिस्प्ले करना है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लूड वन और मोर वैल्यू। अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो अपन किसका यूज करेंगे? नॉट इनका। इंक्लूड करना है वन और मोर वैल्यू को तो अपन यूज करेंगे इनका। और एक्सक्लूड करना है तो अपन करेंगे नॉट इनका। नेक्स्ट इज एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड इन एसक्यूएल एक्सप्रेशन सेलेक्ट बेस्ड ऑन पैटर्न्स। देखिए पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर अपन को कुछ भी सेलेक्ट करना हो, कुछ भी डिस्प्ले करना हो तो अपन कीवर्ड यूज करते हैं लाइक। क्या करते हैं? लाइक कीवर्ड। यहाँ पे जो पैटर्न सर्चिंग का मतलब ये है कि जैसे अपन ने लिखा ए स्टार। अब ए स्टार लिखा इट मींस जो आपकी वैल्यू है वो ए से स्टार्ट होगी, आगे कुछ भी हो। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया भी है। ठीक है, तो वहां पे अपन क्या यूज करते हैं? लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं। जब पैटर्न सर्चिंग की बात आती है तो हमेशा अपन किसका यूज करते हैं? लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कमांड कैन बी यूज्ड टू मेक चेंज इन द रोज ऑफ टेबल इन एसक्यूएल। अब ये कह रहा है कि भी टेबल के अंदर किसी भी रो में चेंज करना हो तो अपन किसका यूज करेंगे? अपन अपडेट का यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में चेंज करना हो तो ऑल्टर का यूज करते हैं। टेबल के रो के अंदर चेंज करना हो इट मींस टेबल के डेटा के अंदर चेंज करना हो तो अपन क्या यूज करते हैं? अपडेट का यूज करते हैं। Next, true false. The condition in where clause in the select query can be referred to only one value। ये बोल रहा है कि where clause के साथ only one value है वो रेफर हो सकती है। अब भैया अगर अपन को कंडीशन लगा दे तो मोर देन वन वैल्यू पे भी अपन कंडीशन लगा सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि जैसे एंड या अपन और का यूज करते हैं इसमें मोर देन वन वैल्यू भी आ सकती है। तो ये क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज एसक्यूएल प्रोवाइड एज कीवर्ड which can be used to assign meaningful column name to the result of queries using the SQL built-in functions। अब देखिए यहाँ पे as कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं? देखिए जनरली क्या कहते हैं कि as कीवर्ड का यूज तब करते हैं जब अपन को किसी पर्टिकुलर टेबल का नेम चेंज करना हो या फिर अपन को क्या करना हो? कॉलम का नेम चेंज करना हो तो अपन क्या यूज करते हैं? as कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट इज SQL इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एसक्यूएल को अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे, इसे अपन क्या कहेंगे? क्वेरी लैंग्वेज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट
select distinct is used if a user wishes to see duplicate column in a query. अब डुप्लीकेट कॉलम अपन को देखना हो तो अपन डिस्टिंक्ट का यूज थोड़ा करेंगे, डिस्टिंक्ट तो डुप्लीकेट जो एंट्री उसको रिमूव करता है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड आर यूज टू डिफाइन ए डेटाबेस इंक्लूडिंग क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग, ड्रॉपिंग टेबल। अब अगर टेबल को ड्रॉप करना है, क्रिएट करना है, तो अपन किसका यूज करते हैं? DDL का यूज करते हैं, DML का यूज नहीं करते हैं। DML तो हमेशा किस पे काम आता है? डेटा के ऊपर काम में आता है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के लिए हमेशा क्या यूज होता है? DDL। तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, द कीवर्ड लाइक कैन बी यूज्ड इन वेयर क्लॉज टू रेफर टू ए रेंज ऑफ वैल्यूज। लाइक कीवर्ड का यूज रेंज ऑफ वैल्यू के लिए थोड़ा करते हैं। रेंज ऑफ वैल्यू के लिए अपन किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? एंड। लाइक कीवर्ड का यूज पैटर्न सर्चिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? पैटर्न सर्चिंग के लिए। तो इसका आंसर भी होगा फॉल्स। नेक्स्ट, द कीवर्ड बिटवीन कैन बी यूज इन अ वेयर क्लॉज टू रेफर ए रेंज ऑफ वैल्यूज। हाँ, बिटवीन का यूज जरूर अपन रेंज ऑफ वैल्यू के साथ करते हैं, और बिटवीन भी किसके साथ यूज होता है? आपका एंड के साथ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कुछ शॉर्ट जो क्वेश्चन है, तो अगर आप इसको नोटबुक में ना करना चाहो तो छोड़ सकते हो, पर जनरली आपको ये क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे। तो आगे क्वेश्चन जो है उनको अपन को कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ जिससे आपको उसको आगे रिपीट ना करना पड़े। इसमें फर्स्ट आता है, वो आता है व्हाट इज SQL, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कमांड, कैटेगरी ऑफ कमांड्स अवेलेबल इन SQL। SQL क्या है और उसको क्लासिफाई किसमें किया गया है? तो देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन द Oracle डेटाबेस ऑल प्रोग्राम्स एंड यूजर मस्ट यूज SQL। अगर आपको Oracle डेटाबेस के अंदर कोई भी प्रोग्राम करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? SQL। SQL क्या है? SQL इज अ सेट ऑफ कमांड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नियरली ऑल RDBMS। SQL का एक सेट ऑफ कमांड है, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो हर एक RDBMS के अंदर काम में आती है। जहां पे बात आती है इसको क्लासिफाइड करने के लिए, तो जनरली अपने नोट्स के अंदर ओनली 3 के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर DDL है, DML है और TCL है। अब आपको ध्यान में रखना है कि साथ में सेशन कंट्रोल कमांड और सेशन सिस्टम कंट्रोल कमांड में भी इसको क्लासिफाई किया गया है। पर जनरली अगर अपना आंसर में 3 भी करते हैं तो अपना कंप्लीट आंसर जो ट्रू होता है। पर आपको ध्यान में रखना है सेशन कंट्रोल कमांड और सिस्टम कंट्रोल कमांड ओनली नेम याद रखें, इसके आगे अपन को इसके बारे में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, DDL वर्क ऑन स्ट्रक्चर और DML वर्क ऑन डेटा। वही बात यहाँ पे आती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड एज द नेम सजेस्ट एज यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डेटा डेफिनेशन। अब ये डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड टास्क करेगा, इट मींस ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करेगा। और जहां पे बात आती है किसकी? DML की, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड एज द नेम सजेस्ट आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा। इसका यूज किस लिए किया जाता है? डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो DML वर्क ऑन डेटा एंड DDL वर्क ऑन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट ये कहता है कि गिव सम एग्जांपल ऑफ DML। अब DML के एग्जांपल देने हैं तो अपन ये कह सकते हैं इंसर्ट है, अपडेट है, सेलेक्ट है, डिलीट है। वो किसके एग्जांपल आपके? DML के। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर। ये अपन नोट्स में कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। केयर वर्क ऑन फिक्स लेंथ, केयर हमेशा फिक्स लेंथ पे काम करता है। वेयर केयर वर्क ऑन वेरिएबल लेंथ, ये किस पे काम करता है? वेरिएबल लेंथ पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट आपका है डेटा टाइप क्या होता है। ये भी अपन नोट्स के अंदर कर चुके हैं। डेटा टाइप इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यूज अलोंग विद द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दोज वैल्यूज। इट मींस डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप अपन ये कह सकते हैं कि जब भी अपन को किसी सेट ऑफ वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो अपन किसको काम में लेते हैं? डेटा टाइप को काम में लेते हैं। और डेटा टाइप क्या कहता है? ये बताता है कि आपकी जो डेटा है वो किस टाइप का है। अब इसका एग्जांपल है इंटीजर, फ्लोट, वेयर केयर, केयर, स्ट्रिंग, ये आते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ कीज के बारे में। तो ये पूछा है कैंडिडेट, प्राइमरी और फॉरेन की क्या होती है। तो देखिए कैंडिडेट की क्या होती है। जनरली अपन कहते हैं कि जो की है वो प्राइमरी बनने के लिए इलिजिबल है, जो की प्राइमरी बनने के लिए इलिजिबल है वो आपकी कैंडिडेट की है।
इसका मैं एग्जांपल भी आपको दिया होगा कि लाइक अगर अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन के अंदर जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जो आपके जो उम्मीदवार हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अगर एलिजिबल है सारे, देन वो क्या है कैंडिडेट की, उनमें से कोई ना कोई विनर हो जाता है, देन वो क्या हो जाता है प्राइमरी की, और जो बाकी बच जाते हैं उससे अपन क्या कहते हैं अल्टरनेट की, क्या कहते हैं अल्टरनेट की। तो देखिए कैंडिडेट की, इट रेफर्स टू एनी कॉलम एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन ए टेबल, जो कर सकते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है। प्राइमरी की क्या, जो करते हैं, ठीक है। तो इट रेफर्स टू डिजाइनेटेड एट्रीब्यूट कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन द टेबल, इट इज वन ऑफ द कैंडिडेट की, ये अपने आप में क्या होगा, एक कैंडिडेट की ही होगी, क्योंकि ये तो कर रहे हैं, बाकी कैंडिडेट की कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन की, देखिए आपका प्राइमरी की और फॉरेन की आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन ए टेबल विच इज द प्राइमरी की इन लिंक टेबल, ठीक है। इट मींस जो प्राइमरी की से लिंक करता है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, फॉरेन की होगा, वो एट्रीब्यूट क्या होगा, फॉरेन की होगा। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं। तो कोई भी कॉलम अगर प्राइमरी की जो की वाली टेबल है उससे रिलेट करता है, उससे लिंक होता है, देन उसे अपन क्या कहते हैं, फॉरेन की। नेक्स्ट एक एग्जांपल बता रखे, क्या बता रखे, सबसे पहले इसने प्राइमरी की बनाया किसको, जीएनओ आइटम से, उसके अंदर जीएनओ जो एट्रीब्यूट है या कॉलम, उसको उसने क्या बनाया, प्राइमरी की बनाया। अब इसको प्राइमरी की क्यों बनाया, क्योंकि इसमें डेटा रिपीट नहीं हो रहा है, साथ ही साथ इसमें नल वैल्यू भी नहीं है, तो ये प्राइमरी बन सकता है, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। पर अगर मैं कहूं कि कैंडिडेट की कौन कौन से हैं इस टेबल के अंदर, तो जीएनओ भी कैंडिडेट की है और टाइप भी कैंडिडेट की है, बिकॉज इसके अंदर भी डेटा है, वो क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, इसमें भी क्या नहीं है, नल नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट की जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, और जो करती है, जो अपन ने सेलेक्ट किया, वो क्या हो जाएगी, प्राइमरी की। अब अपन बात करें फॉरेन की क्या होती है, तो देखिए अगर एक टेबल है आइटम, सेकंड टेबल है सेल्स, तो फॉरेन की क्या होगी, देखिए यहाँ पे जीएनओ के अंदर कुछ वैल्यू है, G1 G2 G3 G4, और दूसरी टेबल के अंदर भी ये वैल्यू है G1 G3, तो कहीं ना कहीं जो जीएनओ है वो आपका लिंक किससे कर रहा है, इससे कर रहा है। इट मींस ये आपकी क्या हो गई, प्राइमरी की वाली टेबल, तो नेक्स्ट टेबल क्या होगी, फॉरेन की वाली टेबल। तो ये जो एट्रीब्यूट होगा, ये जो कॉलम होगा, वो क्या होगा आपका फॉरेन की, क्योंकि ये किससे लिंक है, आपका जीएनओ से लिंक है, किससे, जीएनओ से लिंक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बताने, तो देखिए ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माईएसक्यूएल है, ये एग्जांपल्स है। व्हाट इज मीन बाय नल वैल्यू इन माईएसक्यूएल, ये अपन पहले आपके नोट्स के अंदर कर चुके हैं। नल वैल्यू का मतलब क्या होगा, एम्प्टी वैल्यू, लैक ऑफ वैल्यू। तो देखिए नल वैल्यू सिग्निफाई ए लीगल एम्प्टी वैल्यू, जो लीगल एम्प्टी वैल्यू होगी उसको कौन उसको रेफर कौन करेगा, नल करेगा, या वो किसको रेफर करेगी, नल को रेफर करेगी। नेक्स्ट देखिए, टेबल क्लब हैज 4 रोज एंड 3 कॉलम। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, जो एक टेबल है जिसका नाम है क्लब, उसमें 4 रोज और 3 कॉलम्स है। एक टेबल है मेंबर जिसके अंदर 2 रोज है और 5 कॉलम्स है। व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ देम, ये पूछा है इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। देखिए 2 वर्ड आते हैं आपके, एक तो आता है कार्डिनलिटी और एक आता है आपके डिग्री। जहां पे बात आती है डिग्री की, वहां पे अपन को ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, और जहां पे बात आती है कार्डिनलिटी की, वहां पे ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात को समझिए, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, टेबल अगर मैं सिंगल टेबल से पूछता हूं, अगर मैं ओनली आपसे पूछता कि क्लब टेबल है उसके अंदर डिग्री और कार्डिनलिटी क्या है, तो आप ये बताओगे कि भाई कार्डिनलिटी तो क्या होती है, रोज होती है, तो वो तो होगी 4, और डिग्री क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, तो कॉलम कितने हो गए 3। अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, डिग्री का मतलब क्या होगा, डिग्री का मतलब भाई कार्डिनलिटी का मतलब तो क्या हो जाता है रोज, तो कार्डिनलिटी तो जाएगी 4, और डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा कॉलम। पर टेबल मोर देन 1 है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको डिग्री और कार्डिनलिटी बतानी है। इट मींस आपको क्या करना है, रोज को तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और कॉलम को ऐड कर देना है। रोज को मल्टीप्लाई करना है और कॉलम को ऐड कर देना है। तो देखिए सबसे पहले रोज की बात करें, फर्स्ट टेबल के अंदर 4 रोज है, सेकंड टेबल के अंदर 2 रोज है, तो दोनों को क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, कार्डिनलिटी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 तो ऐड क्या आ जाएगा आपकी, कार्डिनलिटी। तो आंसर क्या होगा, ऐड कार्डिनलिटी। अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी जाती है तो आप कॉलम को ऐड करेंगे, तो कॉलम भी कितने होते हैं, कॉलम 3 और 5। तो देखिए रो को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन और कॉलम को क्या कर रहे हैं, ऐड। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आता, ऐड आता। पर ध्यान में रखना है कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है यहाँ पे, रोज, और डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉलम। कॉलम हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और जो आपके रोज हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसक्यूएल राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ टेबल स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उनको देखना है तो अपन क्या करेंगे, शो टेबल्स का यूज करते हैं। डेटाबेस को देखना है तो शो डेटाबेसेस करते हैं, टेबल को देखना है तो शो टेबल्स करेंगे। नेक्स्ट इज इन एसक्यूएल व्हाट इज द यूज ऑफ नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर का यूज क्या होता है, देखिए वैल्यू अलग है, ऑपरेटर अलग है। टू चेक द कॉलम हैज नल वैल्यू, ये क्या करता है, नल ऑपरेटर चेक करता है आपके कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू है या नहीं है। नेक्स्ट इज इन एसक्यूएल नेम द क्लॉज दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टपल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए ऑर्डर के अंदर आपको करना है, जिसको डिस्प्ले करना है तो अपन किसका यूज करते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डेटा है वो डिस्प्ले करना है और किस में करना है, अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना है और ऑर्डर में करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज विच क्लॉज इज यूज्ड टू सेलेक्ट कमांड इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एन एट्रीब्यूट। वही बात यहाँ पे आती है कि असेंडिंग ऑर्डर एक एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, इट मींस कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है डेटा, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, ऑर्डर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, 2 टेबल्स है, एक तो है स्टूडेंट्स और एक आपकी पोस्टिंग। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए क्या कहता है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए इसको। ठीक है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स की इसको डेफिनेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नेम दे रखे हैं, डिपार्टमेंट दे रखे हैं अलग अलग। तो अपन को क्या करना है, आंसर अपना क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स टेबल से करेंगे अपन, क्योंकि इसमें नेम दे रखे हैं और डिपार्टमेंट दे रखे हैं, तो स्टूडेंट टेबल है अपनी। तो देखिए क्या कहता है, यहाँ पे अपन को ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पे टेबल नेम है और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे अपन को क्या करना है, या तो अपन ये करते हैं, इस टेबल का नाम स्टूडेंट की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीचर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर्स। स्टूडेंट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जगह क्या करना है, टीचर्स करना है। क्या करना है, टीचर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इस टेबल का नाम टीचर्स हो तो अपन क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए टीचर्स की, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, टेबल का नाम, वेयर डिपार्टमेंट इज हिस्ट्री। तो जिसका डिपार्टमेंट हिस्ट्री है वो आपका आंसर में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। अब देखिए फीमेल भी चाहिए और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से भी चाहिए, तो यहाँ पे आगे जेंडर दे रखा है। अब देखिए अगर अपन बात करें मैथमेटिक्स के अंदर तो ये तो क्या हो गया, मेल हो गया। सेकेंड मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे भी मेल है और यहाँ पे क्या है, फीमेल। ये अपन को डेटा चाहिए कि फीमेल भी होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, और टेबल क्या है, टीचर्स। ठीक है, तो देखिए कैसे अपन आंसर करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर डिपार्टमेंट इज मैथमेटिक्स एंड जेंडर इज एफ। दोनों कंडीशन अपन ने यूज किए। कंडीशन यूज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, वेयर क्लोज। तो देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर डिपार्टमेंट इज मैथमेटिक्स एंड, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए यहाँ पे, इसलिए एंड का यूज किया गया है कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट भी हो और साथ में जेंडर हो तो फीमेल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले टीचर्स नेम सैलरी एज ऑफ मेल टीचर्स ओनली। नेम सैलरी और ये सब मेल टीचर्स के बारे में बताना अपन को। तो देखिए क्या कहता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, और सॉरी इसका थोड़ा सा चेंज है, ये अपन पहले इसका करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया थर्ड, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर।
सारे टीचर्स की लिस्ट चाहिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग और असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी कि असेंडिंग ऑर्डर में भी चाहिए, इट मींस ऑर्डर बाय का भी यूज करेंगे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो देखिए क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सीधा सा आंसर हो गया, ऑर्डर बाय डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करना है तो आपको इसमें लास्ट में कीवर्ड यूज करना होगा DESC। क्या यूज करना होगा? DESC। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले टीचर्स नेम सैलरी एज फॉर मेल टीचर ओनली। आपको नेम सैलरी एज का इसका डिस्प्ले करना है पर ओनली मेल टीचर्स का। तो देखिए, सेलेक्ट नेम सैलरी एज फ्रॉम टीचर्स वेयर जेंडर इज मेल। जिसका जेंडर मेल हो उसकी टीचर्स की नेम सैलरी और एज प्रिंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू डिस्प्ले नेम बोनस फॉर ईच टीचर्स वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी। अब देखिए ये क्या है, बोनस अपने पास यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है। देखिए आप यहाँ पे कोई भी बोनस का कॉलम नहीं है, पर आपको बोनस शो करना है। अब मैंने आपको बताया था कि एज कीवर्ड का यूज किस लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम को रीनेम करने के लिए, या कॉलम को अगर आपको शो भी करना है तो भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, अब आपको बोनस तो शो करना है पर आपको क्या करना है, इसका 10% है सैलरी का, इट मीन सैलरी वाला जो कॉलम है उसका 10% कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सेलेक्ट नेम, सबसे पहले नेम, ये बोल रहे क्या, आपको ये बोल रहे नेम दिखाना है, आपको बोनस दिखाना है। तो नेम हो गया, साथ में बोनस क्या निकालेंगे, सैलरी इंटू 0.1, तो 10% हो गया। तो नेम कोमा सैलरी इंटू 0.1 एज बोनस। एज बोनस करते क्या होगा कि जो आपका सैलरी इंटू 0.1 है वो जो कॉलम बनेगा उसका नेम क्या हो जाएगा, बोनस हो जाएगा, और फ्रॉम क्या हो जाएगा, टीचर। तो टीचर्स टेबल से आ जाएगा। तो कहने का मतलब आंसर अपन क्या कर रहे हैं, आंसर अपन 2 कॉलम ही कर रहे हैं, कौन कौन से, नेम और बोनस। बोनस कैसे निकलेगा, सैलरी का 10%, तो नेम कोमा सैलरी इंटू 0.1 एज बोनस। एज बोनस क्या करेगा, इसका नेम चेंज कर देगा, और फ्रॉम क्या हो जाएगा, टीचर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आज बताए, इनको सबको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ, अगर आप ओनली ये जो मल्टीपल चॉइस वगैरह है इनको आप अपनी बुक के अंदर भी जो टिक कर सकते हैं, पर जो बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बताया इनको आपको सभी को क्या करना है, नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। सॉल्व प्रॉब्लम जो भी है इसमें फर्स्ट से लेकर जो भी मैंने लास्ट तक बताया है उनको सबको आपको किसमें करना है, अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। ओके, ये PDF मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप है वो वर्क अपना कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।